आज हमारा टॉपिक है फाइलम नाइडीरिया। जो नाइडीरिया फाइलम है इसको सिलेंट्रेटा भी कहा जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि जो फाइलम नाइडीरिया है इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो नाइडीरियंस हैं, नाइडीरियंस आर रेडली सिमेट्रिकल एनिमल्स विद सेल्स टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो नाइडीरियंस होते हैं तो इनमें सिमेट्री जो है वो रेडली होती है और एनिमल जो होते हैं उनमें सेल्स भी पाए जाते हैं और टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाई जाती है, यानी कि सेल्स जो हैं वो मिलकर टिश्यूज बनाती हैं। सिर्फ टिश्यूज तक ही इनकी बॉडी जो है वो डेवलप होती है, तो बाकी जो पार्ट्स होते हैं वो इसमें नहीं बनती हैं। सिर्फ सेल और टिश्यूज जो है नाइडीरियंस में पाए जाते हैं। सेकंड है बॉडी वॉल इज डिप्लोप्लास्टिक विद टू जर्म लेयर्स एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो जो बॉडी वॉल होगी नाइडीरियंस की ये डिप्लोप्लास्टिक होती है और इसमें टू जर्म लेयर जो है वो पाई जाती हैं। तो फर्स्ट लेयर जो है वो होती है एक्टोडर्म और सेकंड होती है एंडोडर्म। नेक्स्ट है हमारे पास द बॉडी कैविटी इज नोन एज सीलेंट्रॉन और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो बॉडी कैविटी जो होती है नाइडीरियंस में उसको सीलेंट्रॉन कहा जाता है या इसी को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एसेक्सुअल फेज इज जनरली पल्प एंड सेक्सुअल फेज इज मेडूसा। तो ये जो नाइडीरियंस होते हैं तो इनमें दो फेजेस पाई जाती है। तो एक फेज को कहा जाता है पल्प और सेकेंड जो फेज होती है सेक्सुअल फेज इसको कहा जाता है मेडूसा। नेक्स्ट है सम मेंबर्स लाइक फाइजीलिया पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर एक्सहेबिट पॉलीमॉर्फिज्म। तो कुछ मेंबर्स हैं इसके, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है फाइजीलिया, तो फाइजीलिया को पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर भी कहा जाता है और इसमें पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो पाया जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म को एक्सहिबिट करते हैं फाइजीलिया। नेक्स्ट है द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिलेंट्रेट्स इज द प्रेजेंस ऑफ निमेटोसिस्ट और स्टिंगिंग सेल। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये जो नाइडीरियंस होते हैं या सिलेंट्रेट्स होते हैं तो इनमें निमेटोसिस्ट पाए जाते हैं या इन्हीं को हम स्टिंगिंग सेल्स भी कहते हैं। निमेटोसिस्ट आर मेनली कंसर्न्ड विद फूड कैप्चर डिफेंस एंड अटैचमेंट। तो इन नेमेटोसिस्ट का काम क्या है, ये फूड को भी कैप्चर करते हैं, एनिमल को डिफेंस भी करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से और दूसरे एनिमल के साथ या किसी सबस्टेटा के साथ अटैच होने में भी मदद करते हैं जो निमेटोसिस्ट होते हैं। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम आर एब्सेंट। तो इनमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो एब्सेंट होता है। Reproduction is both sexual, asexual and sexual. Larval stages are planula and aphyra. तो रिप्रोडक्शन जो होती है वो दोनों टाइप की होगी, एसेक्सुअल भी होगी सेक्सुअल भी होगी और लार्वल स्टेजेस जो होती हैं उनको कहा जाता है प्लेन्यूला लार्वा और सेकेंड जो होता है वो होता है अफायरा। तो ये थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन। तो ये है हमारे पास नाइडीरियंस की क्लासिफिकेशन। तो देखिए जो नाइडीरियंस होते हैं तो इनकी तीन क्लासेस बनाई गई हैं। जो फर्स्ट क्लास आती है हमारे पास वो है क्लास हाइड्रोजोआ और इसमें एनिमल्स आते हैं हाइड्रा, ओबिलिया और फाइजीलिया। सेकंड जो क्लास है उसको कहा जाता है स्काइफोजोआ और इसमें एनिमल्स आते हैं यूरेलिया जिसको जेलीफिश भी कहा जाता है। नेक्स्ट है थर्ड क्लास एंथोजोआ और इसके एग्जांपल है मेट्रीडियम और गार्गोनिया। तो ये थे हमारे पास फाइलम जो नाइडीरिया थी या सिलेंट्रेटा थी इसकी क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज।